वेलकम बैक फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एचसीएफ होता क्या है वो समझेंगे। कैसे एचसीएफ निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, विथ लॉट ऑफ एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ ये वर्ड एचसीएफ आप लोग बहुत बार सुनेंगे, इसका मतलब क्या होता है आप ध्यान से देखेंगे। एचसीएफ 3 शब्दों से बना है, एच, सी एंड एफ। और तीनों का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, एच को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट। ठीक है। सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन। एंड एफ को हम लोग बोलते हैं फैक्टर, जो हम लोग ने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि फैक्टर क्या होता है, राइट। इसीलिए इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो इसका पहला नाम हो गया एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था फैक्टर को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, डिवाइज़र भी बोलते हैं। कॉमन को हम कॉमन बोल सकते हैं, राइट। तो एचसीएफ अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो दूसरी डेफिनेशन क्या है वो मैं समझाता हूँ। और हाईएस्ट को हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट ही बोल सकते हैं। तो बहुत लोग एचसीएफ को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये अगर रो से देखते हैं और यहाँ से अगर देखेंगे तो एचसीएफ, तो एचसीएफ बोले चाहे जीसीडी बोले, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, बोथ आर वन एंड सेम थिंग। एंड कुछ लोग इसको ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ये होता क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जस्ट एक डेफिनेशन है, जीसीएम भी बोलते हैं। तो चाहे एचसीएफ बोलें या जीसीडी बोलें या जीसीएम बोलें, वी आर टॉकिंग वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब ये होता क्या है एचसीएफ, ये एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, से 2 नंबर है, से मैं लेता हूँ 8 एंड 12। ओके। नाउ हम लोग एचसीएफ जब निकालते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग इस दिशा में चलते चलिए। पहले हम लोग फैक्टर क्या होता है वो निकालेंगे, फिर सी समझेंगे, फिर एच समझेंगे। ओके। पहले हम 8 नंबर लेते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं वो लिखते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 नहीं होंगे, 4 4 यस 4 होंगे, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8। 8 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 एंड 8। ठीक है। अब दूसरा नंबर लेते हैं 12। 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 तो रहता ही सबका, 2 भी रहेगा, 3 रहेगा यहाँ पर, 4, हाँ 4 12 को डिवाइड कर सकता है तो 4 रहेगा, 5 नहीं होगा, 6 12 को डिवाइड कर सकता है तो 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 8 नहीं डिवाइड करता 12 को, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 12। ओके। तो हम लोग ने यहाँ पर अभी क्या निकाला, फैक्टर्स एफ। अब इसमें से हम लोगों को क्या देखना है, तो ये एफ क्या होता है वो हम समझ गए। अब सी समझेंगे, सी मतलब होता है कॉमन। तो हम लोगों को अगर देखा जाना चाहिए कॉमन फैक्टर्स क्या है बिटवीन 8 एंड 12, उसको लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स मतलब जो दोनों में हो, तो 1 यहाँ भी है यहाँ भी, तो मैं बोल सकता हूँ 1 कॉमन फैक्टर्स है, 2 भी है, राइट। 3 ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में, तो कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। 4 दोनों में है, यस, इसमें भी है और इसमें भी है। और कुछ कॉमन फैक्टर्स है, नहीं है। तो हमारे पास 1 2 एंड 4 ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो सी एफ क्या होता है वो हम समझ गए। अब यहाँ है एच, एच मीन्स हाइस्ट। तो मतलब ये कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 4। तो एच सी एफ क्या हो गया, कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है, दैट मीन्स 4। ये हमारा आंसर हो गया कॉमन फैक्टर्स। ओके। तो एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अब एच सी एफ निकालने के 3 तरीके होते हैं। हम लोग अब तीनों तरीके से एच सी एफ निकाल के देखते हैं कैसे क्या होता है वो समझ में आएगा। क्वेश्चन है फाइंड एच सी एफ ऑफ, से मैं एग्जांपल लेता हूँ 24 एंड 32। ओके। नाउ जो 3 मेथड हैं वो मैं बताता हूँ, 3 मेथड्स ऑफ एच सी एफ।
पहला है जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग ने अभी सीखा ऊपर में फर्स्ट मेथड में, उसको बोलते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, समझ लीजिए, देखने से समझ में आ जाएगा आपको। सेकेंड मेथड को हम लोग बोलते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन पिछले वीडियो में सीखा था, वो मेथड से अपने करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड तीसरा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड, बोलते हैं इसको बाय डिवीजन। ओके, ना हम लोग इस तीनों मेथड से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहले पहले फर्स्ट मेथड से अपने काम करते हैं। ओके, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड ए जो है हमारा, उससे बात करते हैं। सो 24 को मैं लिख सकता हूँ, 24 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 5 नहीं होगा, 6 8, देन आप वर्क करेंगे 12 आएगा, एंड देन 24। ओके, एंड 32 को अगर हम लोग करेंगे, 32 का फैक्टर्स क्या आएगा, 1 2 3 नहीं होगा बिकॉज ये 3 + 2 5, 3 नहीं होगा, 4, देन 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 8 होगा, देन यू विल हैव 10 12 नहीं है, 16, एंड देन 32। ये हम लोग 24 और 32 का यहाँ फैक्टर्स निकाल दिए। तो अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में होगा तो 1 है, देन 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, देन 3 नहीं है, एक में है, 4 है, 4 दोनों में, 4 के बाद 8 दोनों में है, 8 दोनों में, 16 नहीं है, 12 नहीं है, 30, बस ये। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे 1 2 4 एंड 8। तो HCF क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू जो सबसे बड़ा है यानी नंबर 8, तो HCF हो गया हमारा 8। ये हमारा आंसर हो गया बाय ऑब्जर्वेशन से हम 24 एंड 32 का फैक्टर निकाल दिए। दिस इज फर्स्ट मेथड। हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग सेकंड मेथड में करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, 24 का हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं। सो 2 से डिवाइड किए 12, 2 से किए 6, 2 से किए 3, एंड 3 को 1। सो मैं बोल सकता हूँ 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। और इसी चीज़ को मैं 32 हमारा जो दूसरा नंबर उसको लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स किए 16, फिर 2 से फर्दर डिवाइड किए 8, 2 से फर्दर किए 4, 2 से फर्दर किए 2, देन 2 को फर्दर किए 1। तो मैं बोल सकता हूँ 32 इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन में ध्यान देंगे हम लोग, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम लोग HCF जब निकालेंगे, HCF, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको ले लेंगे। तो एक ये ग्रुप बन रहा कॉमन का, राइट। सेकंड एक ग्रुप ये बन रहा है मेरा कॉमन का जो दोनों में हो, और थर्ड अगर देखें तो एक ये ग्रुप कॉमन बन रहा है मेरा। अब इसके बाद ये 3 और 2 एक ग्रुप नहीं बन रहा, ये 3 और 2 बन। तो मेरा कॉमन ग्रुप क्या क्या बना, ये जो पेयर बना, तो एक पहले ये वाला पेयर बना, देन ये वाला पेयर बना, एंड देन ये वाला पेयर बना। सो दैट मीन्स 3 पेयर बना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जो नंबर्स हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करने से 8 आएगा। ये हमारा HCF आंसर हो गया। तो देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। तो HCF हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम बाय डिवीजन मेथड करें, ये तीसरा मेथड है उसी चीज़ का, तो इसका आंसर भी 8 आना चाहिए, पर ये कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर है 24 एंड 32। तो जो छोटा नंबर है उसको हम लोग पहले लिखेंगे 24, और बड़े नंबर को अंदर डिविडेंड बना देंगे। छोटा नंबर विल बी डिवाइजर। तो 24 32 में कितना टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 24 लिखा, -12 - 4 इज 8। तो 8 हमारे रिमाइंडर हो गया। अब जो रिमाइंडर है ये वाला रिमाइंडर जो 8 है, दिस विल बिकम न्यू डिवाइजर। हाँ, और ये किसको डिवाइड करेगा, ये जो डिवाइजर था पहले 24, ये अब आ जाएगा डिविडेंड में, यहाँ पर डिविडेंड 24। अब 8 को हम लोग करेंगे, 8 3 टाइम्स 24, यस, रिमाइंडर कितना हो, 0। तो हम लोग ये तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर
ज़ीरो ना आ जाए। जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो जो डिवाइज़र रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो कौन सा डिवाइज़र में रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है? 8, तो एचसीएफ यहाँ हो गया 8। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये एचसीएफ के बारे में यहाँ समझे हैं। क्लियर? तो तीनों मेथड्स आप देखिए, यहाँ भी 8 आया, फर्स्ट मेथड में भी 8 आया, सेकेंड मेथड में भी 8 आया एंड थर्ड मेथड में भी 8 आया आंसर। अब क्वेश्चन है कि हम लोग कौन सा मेथड कब करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मेथड ध्यान रखिएगा, पहला मेथड जो है हमारा ऑब्जर्वेशन वाला, ये जब स्मॉल छोटे सम्स रहेंगे, स्मॉल नंबर्स रहेंगे, तब आप इसको करेंगे। थोड़े से ज़्यादा बड़े मिड साइज नंबर्स रहेंगे, मिड साइज रहेंगे तब ये करेंगे, और बहुत बड़े नंबर रहेंगे, वेरी बिग नंबर्स, तब ये हम लोग फॉलो करेंगे। इसके हम लोग एग्जांपल्स और कुछ आगे के वीडियो में करेंगे, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।